230वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब, पहली आयत से लेकर 26वीं आयत तक। ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह चाहते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यसु मलाउन है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर कह सकता है कि यसु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके आज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब आज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हों खा यूनानी, खा गुलाम खा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पे लाया गया। चुनाचे बदन में एक ही उज़्व नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पांव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहां होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहां होता? मगर फिल वाकया खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्जी के मुवाफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहां होता? मगर अब आज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमजोर मालूम होते हैं बहुत ही जरूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों के निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज्यादा इज्जत देते हैं, और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत जेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे जेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़्व मोहताज है उसी को ज्यादा इज्जत दी जाए, ताकि बदन में तफरका ना पड़े बल्कि आज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। बस अगर एक उज़्व दुख पाता है तो सब आज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़्व इज्जत पाता है तो सब आज़ा उसके साथ खुश होते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।